A very good morning to all of you. Today we will learn a interesting story of Helen Keller. You all are excited? Yes or no? Okay, the chapter is very interesting. You will enjoy it, right? Helen Keller. It was the summer of 1880. The healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Bama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." क्या होता है इसमें? समर का टाइम होता है 1880 में, एक हेल्दी बेबी का बॉर्न होता है, राइट? अ बेबी गर्ल. तो पेरेंट्स ने उसका नाम रख दिया होता है हेलन केलर, राइट? तो थोड़े टाइम बाद उसको वो बीमार पड़ जाती है. शी बिकम इल. देन व्हाट हैपन? हर फीवर स्टेड हाई. उसका जो फीवर है वो बढ़ने लगता है, राइट? ऑल फैमिली मेंबर्स वर हेल्पिंग हर टू गेट बेटर. देन व्हाट हैपन? बट वो उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, राइट? ऑल दैट ही कुड से वाज, देयर इज नथिंग मोर देन वी कैन डू. इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं. द बेबी मे नॉट लीव. शायद बेबी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकती, राइट? And what happened? Helen lived. But she was not the same after her illness. पर वो वैसी नॉर्मल नहीं थी बीमार होने के बाद में. उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं. what कुछ गलत. Her mother said. उसकी मामा ने बोला, something is very wrong. At last they find out what was the wrong. उन्होंने पता लगा लिया कि क्या गलत है. The child could not see or hear. उनको पता चल गया कि चाइल्ड जो हेलन केलर है वो ना सुन सकती है ना बोल सकती है. फिर क्या होता है? The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to his mother. Give the poor child that she wants, her father could say. वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और एक लिटिल गर्ल बन जाती है, राइट? वो बड़ी होने लगती है, मतलब ग्रोथ होने लगता है उसका. उसके बाद क्या होता है? उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सॉरी फील करते हैं कि वो उसको ठीक नहीं कर पाए, राइट? जब वो बीमार थी. Then what happened? हेलन क्राई करने लगती है और अपनी मामा को होल्ड कर लेती है, राइट? उसके पापा बोलते हैं कि दे दो बेबी को जो वो चाहती है. फिर क्या होता है? So हेलन could not hear or see. She was a bright little girl. फिर भी वो बहुत ही समझदार लड़की होती है, राइट? बहुत ही समझदार लिटिल गर्ल होती है. Then what happened? Some people thought Helen could not learn anything. जो दूसरे पीपल होते हैं मीन सोसाइटीज में, उनके फैमिली फ्रेंड्स, वो लोग सोचते हैं कि हेलन केलर लर्न नहीं कर पाएगी. शी नॉट एबल टू रीड राइट एंड पाएगी, ना रीड कर पाएगी ना राइट कर पाएगी, लाइक दिस. ओके, वो स्कूल भी नहीं जा पाएगी. Then what happened? Helen is very smart, she said, and added, the problem is, how can we reach her? She is locked up itself
herself. Helen began to grow wild. She could not let anyone comb her hair. फिर क्या होता है? Her mother did not agree. पर उसकी जो मदर होती है वो एग्री नहीं करती है इस बात से, क्योंकि हेलन बहुत स्मार्ट होती है. ठीक है, वो बोलती है कि आई एम मदर. हेलन इज, she said and added, the problem is how can we reach her. हम किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, राइट? हेलन began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. तो इन सब चीज़ों से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने लगता है, हेलन पे इफेक्ट पड़ने लगता है और वो थोड़ी सी वाइल्ड हो जाती है, मतलब थोड़ा गुस्सा वगैरह ज़्यादा आने लगता है उसे, राइट? और वो कोम जो हम कंघी करते हैं, जब हम कोम करते हैं हेयर को, वो खुद करना स्टार्ट करती है. शी वुड नॉट लेट एनीवन, वो किसी और को भी करने नहीं देती है. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज dirty. Floor and kicked her feet. तो वो क्या करती है, कभी कभार तो ऐसा होता है उसकी जो ड्रेस है, वो ज़्यादातर क्लोथ्स हैं जो उसके बहुत गंदे रहते हैं, राइट? शी वॉज ऑफ्टन एंग्री, वो ज़्यादातर हमेशा एंगर करती रहती है, राइट? समटाइम शी ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कभी कभार वो लेट के अपनी जो फीट है वो फ्लोर पे मारने भी लगती है. ये सब होता है उसके साथ में, राइट? देन व्हाट हैपेंड, हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. उसके पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम उसके लिए एक टीचर फाइंड आउट करें. मिस सुलिवैन, तो एक मिस सुलिवैन होती है. अ यंग टीचर एग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ड DOLL spells doll. She spelled the word with her fingers into the Helen's hand. She made the letters with special hand sign. फिर क्या होता है, एक टीचर को वो लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट? देन व्हाट हैपन, वो टीचर आती है और उसको एक डॉल देती है और बोलती है DOLL. वो उसको हाथ के साइन से, जो टीचर है वो हेलन का हाथ को टच करती है और उसको बताती है दीज आर द लेटर्स. ठीक है, क्योंकि ना ही वो देख सकती है ना ही वो सुन सकती है, तो वो टच तो कर सकती है, ही कैन फील द पेन. ठीक है, वो तो कर सकती है, टच करके पता लगा सकती है कि दैट क्या है उसके हाथ में. तो सेम एज टीचर जो है हेलन को एक डॉल पकड़ा देती है कि DOLL. Okay, Helen copied her teacher and spelled DOLL too, but she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. ठीक है, तो वो क्या करती है, सेम एज हेलन भी उसको कॉपी कर लेती है और वही एक्शन वही साइन वो भी करती है. ठीक है, वही एक्शन वो भी करती है. फिर उसके बाद क्या होता है, हेलन को मिस सुलिवैन अच्छी लगने लगती है, राइट? शी लाइक द टीचर. देन व्हाट हैपेंड, शी वाज स्ट्रिक्ट. थोड़ी सी स्ट्रिक्ट तो होती है टीचर, बट वो काइंड भी होती है. नाइट हैपन, वो उसको सब अंडरस्टैंड करवा देती है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स. वन डे her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled water. Suddenly Helen understand that water meant something wet. फिर एक दिन जो टीचर होती है वो हेलन के जो हाथ हैं
उसको वाटर की तरफ लेके जाती है और एक टैप के नीचे उसका हाथ रख देती है और उसको स्पेल करवाती है, मतलब उसको बताती है कि ये वाटर है। ठीक है, हेलेन को पता तो नहीं चलता है कि ये क्या है, बट उसके दिमाग में ये चीज रहती है, शी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज वेट, मतलब कुछ गीला गीला सा है, राइट। रनिंग ओवर हर हैंड, शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स। जैसे जैसे उसकी टीचर उसको मतलब साइंस सिखाती है, उसके हैंड पे टच करवाती है, वैसे वैसे वो वर्ड्स सीखना स्टार्ट कर देती है, राइट। शी अंडरस्टूड द वर्ड्स। देन व्हाट हैपेंड? What the most important thing in the world? Words could tell her everything she want to know. ठीक है, क्या समझ में आया? What the most important thing in the world? Words. She understood that words were the most important. उसके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक दूसरे की बात को कहने के लिए, राइट। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांट्स टू नो। जो वर्ड्स है वही बता क्या बोलना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। डिड यू लाइक द चैप्टर? द ब्यूटिफुल हेलेन एंड केलर, राइट। Now move to the word meaning. Dearly means very much. Illness, sick. Agreed, of a same opinion, right? मतलब मेरा भी ओपिनियन एक है और आपका भी सेम वही ओपिनियन है, तो दैट इज कॉल्ड एग्री। जैसे आप किसी बात पे एग्री हो गए, ठीक है, और मैं भी एग्री हो गई कि राइट, दैट इज नाइस, राइट। इम्पॉर्टेंट, of a great value, right? Now move to synonyms and antonyms. So, day, night, high, low, wrong, correct, cry, happy, bright, dark, begin, started, problem, solution, found, lost, in, out, live, die, agree, disagree, give, take. Now come to synonyms. Bright, light, thought, think. Okay. Suddenly means randomly. Okay, एकदम। Above, always, constantly, मतलब जो चीज के साथ हमेशा हो रही हो, and that we can use the word constantly, right? Now move to the question and answer. Something is wrong. Was Helen murdered? What was wrong with Helen? So Helen could not see or hear after she was born. तो हेलन बॉर्न के बाद में देख और सुन नहीं सकती थी, राइट। Although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? तो किस टाइप की गर्ल थी? द गर्ल, वो नहीं देख सकती थी, फिर भी वो बहुत स्मार्ट थी, राइट। हेलन वॉज अ स्मार्ट गर्ल, ऑल्थ्रो शी कुड नॉट हेयर और सी। नहीं देखना और नहीं सुनने के बावजूद भी वो बहुत स्मार्ट लड़की थी। Who agreed to help Helen? किसने एग्री किया था? मिस सुलिवान ने। That agree to help Helen. How did Miss Sullivan help Helen? So कैसे हेल्प किया था? Miss Sullivan spelled a lot of words for Helen on her hand to make Helen understand. वो क्या करती थी? उसी के हाथ को टच करके उसको बताती थी that these are the letters. Okay. What did Helen learn
when the teacher put her hand into running water. So Helen को क्या समझ में आया था? The Helen learned to spell the word of water. Right? When the teacher put her hand into running water. ठीक है? Then what happened? Then what is the next question? What was the most important thing that Helen finally understand? क्या समझ में आया था उसको सबसे लास्ट में? Helen understood that words are the most important thing in the world. So words are the most important. है ना important है कि नहीं? It is important or not? Yes ना? जब तक words नहीं आएगा, how we can express our thoughts? हम कैसे एक दूसरे से बात कर पाएंगे? How we can share our thoughts, right, and ideas to the other people, right? So that is your homework. I have done only 2. Okay, match the 2 parts of the sentence given under the column A and B. Add but to join the 2 parts and write the complete sentence. Helen lived after her illness. Her mother thought she could learn. She could not see or she could not understand what he was doing. So what is the answer here? Helen lived after her illness, but she could not hear between the sentence. She could not see or hear, but she was very intelligent. So first of all, आपको मैच करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, कौन सा सेंटेंस किसके साथ मैच हो रहा है. Then you have to add but, or that you have to note down in your notebook. उसको आपको whatever the question I taught you in this video, that you have to write in your notebook, as well as synonyms and antonyms. Okay, so that you have to do, क्योंकि आप लोगों की कॉपीज कभी भी हम आपके घर से मंगवा सकते हैं. सो अपडेट योर नोटबुक, ठीक है, आपको अपडेट डालना पड़ेगा अपनी नोटबुक्स में, दैट कि ये सब चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, एज वेल एज आपको नोटबुक में भी क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने हैं. ओके, नाउ सी यू इन next class, right? Thank you and have a nice day.